एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशालिनी में। आप सभी लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और जब आप लोग अपने इंटरव्यू हॉल में जाएंगे तो वहां से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर। टीचर तो सभी लोग बन जाते हैं, लेकिन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां पे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर। तो आज वही रोल मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको हो सके तो अच्छे से लर्न करके, समझ के, अच्छे से इलैबोरेट करके आप लोग जाइएगा, ताकि वहां पे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि टीचर हु हैव नॉलेज विद क्लियर प्रेजेंटेशन। टीचर हु हैव नॉलेज विद क्लियर प्रेजेंटेशन, इट मींस दैट कि नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में अलग ही कला होती है। ठीक है, हो सकता है कि किसी के पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो लेकिन वो दूसरों के सामने उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, उसको अच्छे से समझा ना पाए, या फिर वो जो भी समझा रहा है सामने वाला उसको समझ ना पाए, तो ये इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है उसको हम लोग अच्छे से निखार के सामने प्रस्तुत करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि सामने वाला हमारी बातों को अच्छे से समझ सके। ये पहला क्वालिटी है इफेक्टिव टीचर होने का। आप लोग वहां पे जरूर बताइएगा, इसको तो जरूर इंक्लूड करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर शुड हैव एबिलिटी टू रिमूव द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। टीचर हैव एबिलिटी टू रिमूव द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, बच्चों की जो भी समस्या है उसका समाधान टीचर्स के पास होना चाहिए, और अगर समाधान नहीं है तो उसका समाधान करने की उनको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और लास्ट में उसका समाधान हो ही जाना चाहिए। यानी कि टीचर्स के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चों की कोई भी समस्या हो, ठीक है, उसका सलूशन टीचर्स के पास होना चाहिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, उसका सलूशन टीचर को देना ही चाहिए। यही इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेट देयर नॉलेज इन एप्रोप्रिएट करिकुलम लाइक टेस्ट, गेम्स, एक्टिविटीज एटसेट्रा। कुछ भी कर सकते हैं कि यानी कि जो टीचर्स के पास जो नॉलेज है, जो भी कैरिकुलम उनके क्लास में चल रहा है, अगर बच्चे एक पढ़ाई के माध्यम से नहीं समझना चाहते तो टीचर्स उसको कंक्लूड कर दे अदर एक्टिविटीज में, लाइक गेम्स में, ठीक है, किसी और एक्टिविटीज में, एक्सपेरिमेंट में, इन सारी चीजों में उसको वो एप्रोप्रिएट तरीके से कंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाए। ये क्वालिटी भी टीचर के अंदर होनी चाहिए कि अगर बच्चे ऐसे नॉर्मली क्लास में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनको एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू, है ना, कई अलग अलग गेम्स के थ्रू उनको बच्चों को बताया जाए। ठीक, तो ये भी है एक इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न मोर विद द प्रेजेंटेशन ऑफ टीचर। टीचर का जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा अगर 10 सीखता है तो टीचर के प्रेजेंटेशन से वो 20 सीखे। यानी कि उसका जो नॉलेज है, जो उसका सीखना है, वो बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वो भी कैसे, जो टीचर्स की एक्टिविटीज है, जो उनके पढ़ाने का सिस्टम है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, उस सिस्टम को देख के, उस तरीके को देख के, ठीक है, उनकी मेहनत को देख के, उनकी मेहनत को देख के समझ में आना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि बस मेहनत किए जा रहे हैं और बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। यानी टीचर्स का जैसा भी प्रेजेंटेशन होगा उस प्रेजेंटेशन से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। ठीक है, ये भी है एक इफेक्टिव क्वालिटी टीचर की कि हम पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा दिन प्रतिदिन अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जा रहा है, हमसे ज्यादा से ज्यादा सीखे जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर हु आर वार्म एंड फ्रेंडली, इंस्पायर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। टीचर्स के पास हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो हमेशा वार्म होने चाहिए। वार्म मतलब कि हमेशा उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्लास पढ़ाने के बाद नेक्स्ट क्लास में गए हैं तो पूरी एनर्जी डाउन हो गई है, कोई भी हमसे कुछ भी पूछ रहा है तो हम एकदम इरिटेट हो चुके हैं, उनको चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं। ऐसे टीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसी क्वालिटी टीचर्स की नहीं होती है। टीचर चाहे फर्स्ट बेल में पढ़ाए या फिर लास्ट बेल में पढ़ाए, उनकी एनर्जी एकदम कांस्टेंट उसी तरीके से बनी होनी चाहिए। ठीक है, और वो फ्रेंडली होने चाहिए बच्चों के साथ। ठीक है, अकड़ नहीं दिखाना है, फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकेंगे और हम अपनी बातों को उनको अच्छे से समझा सकेंगे। और नेक्स्ट है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेक बिहेवियर ऑफ लर्नर। लर्नर यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में हम चेंज ला सकें। अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो हम अपनी बातों को, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से उन्हें समझाएं, इस तरीके से उनको एक्टिविटीज में इंक्लूड करें, ताकि जो भी उनके अंदर की पर्सनालिटी है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, उनके बिहेवियर में उनका बिहेवियर अच्छा हो सके। तो ये रहे
5 रोल इफेक्टिव टीचर्स के। ठीक है, आप लोग इसको जरूर लर्न करिएगा, आप लोग इसकी नोट्स भी बनाइए, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू हॉल में। तो ये एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।